हेलो दोस्तों। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जी तो अपन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपनी पहली क्लास हुई थी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उसके बाद में इसके दो पार्ट आए। अब अपना आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है संधि। क्या है भाई? संधि। क्या भाई? संधि। कौन सा टॉपिक है? संधि। कौन सा टॉपिक है भाई? संधि। अब सबसे पहले देखते हैं इसका अर्थ। संधि का अर्थ क्या देखेंगे भाई? संधि का अर्थ वो होता है जोड़ना। क्या होगा भाई? जोड़ना। यानी संधि का अर्थ क्या होगा? जोड़ना। फिर देखेंगे संधि का विलोम शब्द। क्या भाई? विलोम शब्द। विलोम शब्द होगा इसका विच्छेद। संधि का विलोम शब्द क्या होगा? विच्छेद। क्या होगा भाई? विच्छेद। अब विच्छेद का अर्थ क्या होता है? यानी संधि का तो अर्थ हो गया जोड़ना, लेकिन विच्छेद का क्या अर्थ होगा? तोड़ना। क्या होगा भाई? तोड़ना। अब आता है कि कौन सी इसमें संधि कौन सी है, यानी संधि शब्द में संधि कौन सी? तो सम प्लस धी। सम प्लस धी किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि। ठीक भाई। यहाँ हमने तीन चीजें देखी। कौन कौन सी? एक तो देखा संधि का अर्थ, वो होता है जोड़ना। दूसरी चीज देखी कि संधि का विलोम शब्द कौन सा होगा? विच्छेद। विच्छेद का अर्थ क्या होगा? तोड़ना। ठीक है। तीसरी चीज देखी कि संधि क्या होगा? तो सम प्लस दी। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। उसके बाद में आते हैं अपने संधि की परिभाषा। क्या भाई? संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा। तो परिभाषा होगी दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या होगी भाई? दो या दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के वर्णों के परस्पर परस्पर मेल से मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। क्या परिभाषा निकल के आई भाई? दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखते हैं भाई। मैंने एक शब्द लिया, विद्यालय। कौन सा शब्द लिया भाई? विद्यालय। ठीक है भाई। तो मैंने इसके टुकड़े किया। विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय। तो देखो भाई, ध तो आधा है। ध में क्या छुपा है? आ। प्लस इधर क्या है? आ। आ मिलकर क्या हुई? आ। ठीक है। और अपने पास में शब्द कौन सा बना? विद्यालय। यहां देखने वाली बात यह है कि दो या दो से अधिक वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल, परस्पर परस्पर मेल, यानी इनका क्या हुआ? परस्पर मेल। जो विकार उत्पन्न होता है, विकार कौन सा उत्पन्न हुआ? आ वाला। उसे संधि कहते हैं। अब इसके कुछ नियम देखते हैं भाई। संधि के नियम। संधि के नियम। संधि के नियम। पहला है भाई अपने पास में नियमों में, संधि में संधि में प्राय दो खंड होते हैं। दो खंड होते हैं। यानी भाई प्राय तीन भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः क्या होते हैं कि संधि में दो खंड होते हैं। कौन सा? एक तो ये वाला, एक ये वाला। ठीक है। इसी में देखते हैं पहले, यानी भाई संधि किन किन के बीच में होगी? पहले खंड के अंतिम वर्ण, यानी पहले खंड का अंतिम वर्ण। ये अपने पास में कौन सा है? पहला खंड। ये दूसरा खंड। तो पहले खंड का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण कौन सा आ रहा है? आ। तथा दूसरे दूसरे खंड का पहला दूसरे खंड का पहला वर्ण। हाँ भाई, संधि किन में होगी?
यानी पहले खंड का अंतिम वर्ण। कौन सा? अंतिम वर्ण। दूसरे खंड का पहला वर्ण, यानी दूसरा खंड का पहला वर्ण। जैसे दूसरे उदाहरण से समझते हैं। जैसे जैसे मरणातुर, अपना शब्द आता है एक, मरणातुर यानी मरने को आतुर। तो इसका देखते हैं क्या होगा। मरण प्लस आतुर, मरण प्लस आतुर। क्या हुआ? मरण प्लस आतुर, मरण प्लस आतुर। तो देखते हैं अण्य में क्या है, है छुपा है, प्लस आ। यानी जो व्यंजन होता है वो हमेशा सदैव किसकी सहायता से बोला जाता है? सौरों व्यंजन तो सौरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जो व्यंजन है वो सदैव सौरों की सहायता से बोले जाते हैं। अण्य क्या है? सवर व्यंजन, और व्यंजन हमेशा किसकी सहायता से बोला जाएगा? सवर की सहायता से बोला जाएगा। तो देखो पहले खंड का अंतिम खंड अपने पास में ये पहला खंड है। कौन सा है भाई? ये अपने पास में पहला खंड है, पहला खंड। और ये क्या है अपने पास में? दूसरा खंड। तो पहले वर्ण का अंतिम, तो पहले का अंतिम ये वाला, तो अण्य में क्या छुपा है? और दूसरे खंड का पहला वर्ण, इनके बीच में संधि होगी। अब भाई अब देखते हैं अपना दूसरा। वो दूसरा कौन सा है भाई? आगम का नियम। कौन सा भाई? आगम का नियम। यानी इसमें क्या होगा? वर्ण का आगमन होगा। जैसे अपन लिखते हैं अनु, अनु प्लस छेद, लेकिन शब्द क्या पड़ता है? अनुच्छेद। तो इसमें च का क्या हुआ? आगमन हुआ। क्या हुआ? आगमन हुआ। एक अपना नियम आता है आदेश का नियम। कौन सा भाई? तीसरा नियम कौन सा है? आदेश का, आदेश, आदेश का नियम। क्या है भाई? आदेश का नियम। उसमें क्या होगा कि एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का आगमन। तो क्या होगा भाई? जैसे अपन लिखते हैं जगत, जगत प्लस ईस। क्या होगा? जगत प्लस ईस। तो इस तय के स्थान पर क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। तो अपने पास में शब्द क्या बन जाएगा? जगदीश। क्या हो जाएगा? जगदीश। क्या हो जाएगा भाई? जगदीश। एक होता है अपने पास में चौथा नियम है लोप का नियम। चौथा कौन सा है? लोप का नियम। लोप का नियम। उसमें क्या होगा भाई? अतः, अतः प्लस ए। शब्द क्या बना? विच्छेद क्या हुआ? अतः प्लस ए। तो अपने पास में शब्द क्या होगा? अतएव। अतः ए। तो भाई ये क्या थे? नियम थे। कितने थे? 4 नियम है जो खास तौर पे अपन को आने चाहिए। वो होता है पहला कि संधि में प्राय 2 खंड होते हैं, यानी पहले खंड का अंतिम वर्ण तथा दूसरे खंड का पहला वर्ण। दूसरा नियम पड़ा आगमन, आगम का नियम। उसमें क्या होगा? एक वर्ण का आगमन होगा। तो जैसे अपने लिखा अनु प्लस छेद, तो उस शब्द क्या बना? अनुच्छेद। दूसरा हुआ है आदेश का नियम। कौन सा? आदेश का नियम। इसमें क्या होगा? एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण का आना। ठीक है, यानी पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदल जाना। तो क्या होगा? जगत प्लस ईस, तो जगदीश। ऐसे ही लोक का नियम। इसमें क्या होगा भाई? विसर्ग हट जाएगा, यानी अतः प्लस एव, तो शब्द क्या बना? अतएव। चलो ठीक है भाई, इतना हो गया। अब देखते हैं अपना आगे। चलो भाई अब देखते हैं संधि के भेद। क्या भाई? संधि के, संधि के भेद, संधि के भेद। तो संधि के भेद कितने होते हैं भाई? 3। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। कितने होते हैं भाई? 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा? सवर। कौन सा भाई? सवर संधि, सवर संधि। दूसरा भेद है भाई अपना व्यंजन, व्यंजन संधि। कौन सा भाई? व्यंजन संधि। और तीसरा कौन सा है अपना? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये देखो भाई अपने पास में संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, सवर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 है। कितनी होती है? 11 है। कौन कौन से? ए, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक भाई, ये कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इन्हीं 11 स्वरों में कौन सी संधि होगी? सवर संधि होगी। अब आते हैं व्यंजन। पहली बात, अब आते हैं अपन व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं भाई? 33। कितने होते हैं? 33। ठीक भाई।
क से लेकर मैं तक, ठीक है। फिर य, र, ल, व और श, 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 है, ठीक भाई। ये कितने होते हैं? 33 होते हैं। और विसर्ग, ठीक भाई। ये अपने पास में 3 वेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आती है इसकी परिभाषा। किसकी भाई? स्वर संधि की परिभाषा देखते हैं भाई। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। क्या भाई? कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। यदि इसकी दूसरी देना चाहिए तो वो भी दे सकते हैं अपन, कि वे वर्ण जिनको किसी की सहायता लेने की जरूरत ना पड़े। अब आती है भाई व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या होगा? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्या होगी? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है भाई। और इसमें भाई, इसमें तो अपन ने बता दिया स्वरों का ही संधि होगी। अब इसमें देखें किन किन की संधि होगी, यानी व्यंजन है प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, या पहले खंड का अंतिम वर्ण स्वर हो सकता है और दूसरे खंड का पहला वर्ण कौन सा होता है? व्यंजन। तीसरी बात, पहले खंड का अंतिम वर्ण व्यंजन भी हो सकता है प्लस दूसरे खंड का पहला वर्ण स्वर भी हो सकता है। तो देखो भाई, इनके मेल से, यानी व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर, इनके मेल से जो विकार, यानी इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वहां कौन सी संधि होगी भाई? व्यंजन संधि होगी। यानी इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखते हैं अपना विसर्ग संधि। वो होता है भाई विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल। यानी सीधे शब्दों में कहूं तो विसर्ग के साथ या तो स्वर होगा या व्यंजन, ठीक भाई। यानी पहले खंड का अंतिम वर्ण कौन सा होगा? विसर्ग, और दूसरे खंड का पहला वर्ण कौन सा होगा? या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा। इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आओ एक सूत्र बताता हूं सबसे सटीक एकदम स्वर संधि का, ठीक है भाई। हाँ भाई, अब देखते हैं अपनी स्वर संधि। कौन सी भाई? स्वर संधि। इसकी परिभाषा हमने पहले देख ली थी, चलो फिर से देख लेते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित, क्या भाई? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। दूसरी बात समझता हूं, तो वे वर्ण जो जिनके उच्चारण में किसी अन्य स्वर की या व्यंजन की सहायता ना लेनी पड़े, यानी जिनको किसी की आवश्यकता ना लेनी पड़े। तो फिर आती है भाई इसके भेद। क्या आते हैं भाई? स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं। इनको बताने से पहले मैं स्वरों के माध्यम से इनके वेदों के बारे में पढ़ते हैं। तो वो क्या है? स्वर कितने हैं? 11। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। क्या भाई? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो देखते हैं भाई, जो अपना ये है ना, ए, ई, उ, फिर इनका क्या होगा?
दीर्घ रूप। क्या होगा? दीर्घ रूप। तो ये सब किस में आएंगे भाई? ये सब किस में आएंगे? ये आएंगे दीर्घ स्वर संधि। ठीक है भाई, किस में आएंगे? दीर्घ स्वर संधि। अब ये है री, री का हो जाएगा अर। क्या हो जाएगा? अर। ए ओ, ये किस में आएंगे भाई? गुण स्वर संधि। ठीक है भाई, ये किस में आएंगे? गुण स्वर संधि। और जो ए और औ ये है, ये किस में आएंगे भाई? कौन से में? वृद्धि स्वर संधि। यानी वर्णों की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो देखो भाई, क्या अ ई उ, इनका दीर्घ रूप क्या बना? अ का क्या बनेगा? आ। ई का क्या बनेगा? ई। उ का क्या बनेगा? उ। इनका दीर्घ रूप कौन सा होगा? दीर्घ स्वर संधि। री, री का क्या बन जाएगा? अर। ए और औ, ये दोनों मिलकर क्या हुए? ये तीनों मिलकर क्या बने? गुण स्वर संधि। यानी इनके उदाहरण है। तीसरी ए और औ, ये कौन से होंगे? वृद्धि स्वर संधि। अब देखते हैं अगला, वो कौन सा है भाई? ई ई, ई ई, उ उ और ई ई, उ उ और री। ठीक है भाई, तो इनका क्या बन जाएगा? यह। क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। और उ का क्या बन जाएगा? वह। उ का क्या बन जाएगा? वह। और री का क्या बन जाएगा? र। और वो भी कौन सा? आधा। ये अपने पास में जहां ये विच्छेद हो रहा है वहां कौन सी संधि होगी भाई? यण सवर संधि। कौन सी? यण सवर संधि। अब अपने पास में तीन आ गए भाई। क्या आ गए? तीन तो आ गए। कितने आ गए? चार आ गए। दीर्घ सवर संधि, गुण सवर संधि और वृद्धि सवर संधि, और चौथी अपनी यण संधि। अब पांचवी अपनी अयादी संधि। वो कैसे है भाई? ए आई ओ औ। ठीक है भाई, ए आई ओ औ, इसका क्या बनेगा भाई? आई बनेगा। ए का क्या बनेगा? आई। आई का क्या बनेगा? आई। और ओ का क्या बनेगा? औ। क्या बनेगा? औ। और औ का क्या बनेगा? आओ। जहां ये विच्छेद होगा वहां कौन सी संधि होगी? अयादी सवर संधि। अयादी सवर संधि। तो हम अपन बता सकते हैं कि सवर संधि के कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा अयादी। ठीक है, हमने पढ़ा सवर संधि, सवर संधि की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद में सवर संधि के भेद कितने होते हैं? पांच। ठीक है, इनके माध्यम से वेदों के नाम जाने। ठीक है भाई, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली की क्लास में, अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे सवर संधि का पहला भेद, दीर्घ सवर संधि। नमस्कार।